छायावाद के प्रथम स्तंभ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की 124वीं जन्मतिथि खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज गरूड़ में साहित्यकारों की गरिमामयी मौजूदगी में मनाई गई। कार्यक्रम में साहित्यकारों के साथ विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी अपनी स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत करी। इस मौके पर विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य कैलाश चंद्र जोशी ने सहयोगी शिक्षकों के साथ मिलकर साहित्यकारों का शाल पहनाकर सम्मान किया। विद्यालय के एक छात्र ने अतिथियों को सुमित्रा नंदन पंत जी का चित्र भी भेंट किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदना से किया गया। प्रसाद जयशंकर प्रसाद और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये चार छायावाद के नायकों में पंत जी की गणना प्रथम पंक्ति में होती है। सभी लोगों से मैं मुखातिब हूँ। अब कुमाऊनी में है, कोशिश करला है जल, कोशिश करला है जल, चैरौला रह जल। जब पंजी उस ज़माने में जिन्होंने जो बच्चे थे और जिनको किसी ने नहीं पढ़ाया, कहीं नहीं कि कुछ हुआ, माँ का भी मातृत्व नहीं मिला, उन्होंने पहली रचना कुमाऊनी में लिखा और बहुत ज़बरदस्त रचना लिखी और एक लिखी एकमात्र। तो कोशिश करला है जल, चैरौला रह जल, काम कोयले कठिन ने। जब हमारे वैज्ञानिक चाँद पर जा सकते हैं, मंगल पर जाने वाले हैं और सूर्य की ओर भी तैयारी हो रही है, तो काम कोयला कठिन ने करने की ज़रूरत है। तो काम कोयला कठिन ने एक लीजिए लगन से, काम कोयला कठिन ने एक लीजिए लगन से। आपके अंदर लगन है, आपका ध्यान, आप एकाग्रता है, ये विवेकानंद जी ने कहा है, एकाग्रता है, ध्यान है, तब आपके इंद्रियों पर मन पर कंट्रोल होगा। अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, धूप लग रही है ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी से हम मजबूत बनते हैं बच्चों। जब हम ये चीज़ सहन करते हैं तो हमारी शरीर मजबूत होता है। ये मत समझना आज हमको रोग ज़्यादा घेर रहे हैं क्योंकि हम बहुत वो हो गए हैं, क्या कहना चाहिए उसके लिए, बहुत पुतपुती गए हैं। मतलब माँ बाप भी तो तुम्हारा बैग लेके स्कूल आ रहे हैं और फिर तुम्हारा बैग लेने छुट्टी में आ जाते हैं, और बच्चे को इतना मतलब, और हम तो ठिठ जैसे बरकते हुए आते थे, जैसे ठिठ नहीं बरकता है वो नहीं घुरी ना। तो हम तो मजबूत हैं, मैं ठीक हूँ, मैं 74वां वर्ष चल रहा है मुझे। जैग लीजिए लगन से, मन जगाला जाग जाल, मन को जगाना पड़ेगा, ये करना है। आप सौभाग्यशाली हैं। मैं इस विद्यालय परिवार को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय का नाम हमारे उत्तराखंड में बहुत अग्रपंक्ति में है। ध्यान लगाला लाग जाल, बस मन और ध्यान एक चैन, वो एकाग्रता और ध्यान, बस मन और ध्यान एक चैन, कामक परण नेक चैन। जो काम करना है उसका परण लक्ष्य, कामक परण नेक चैन, कर सको जो बखतक परिहार। दूसरी बात, वक्त को पहचानना भी है। ब्राह्मणी जन कल्याण समिति के हमारे सम्मानित सचिव आदरणीय श्री रमेश चंद्र पांडे विद्वान कविताओं और साहित्यों के जनक, विद्वान शिक्षक जिनका मैं भी शिष्य रहा हूँ, आदरणीय श्री रतन सिंह किरमोरिया जी, इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक सह प्रबंधक आदरणीय श्री जय सिंह नेगी जी, हमारे इसी क्षेत्र के बहुत ही प्रतिभाशाली, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने का काम किया है, और एक फ्रीलांस जर्नलिज्म के रूप में, फ्रीलांस जर्नलिज्म का मतलब है स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में, जो आज पूरे प्रदेश में बेहतर रचनात्मक और समाज में परिवर्तन आने वाले कार्यक्रमों को प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री विपिन जोशी जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और ब्राह्मणी जन कल्याण समिति के हमारे सम्मानित सचिव आदरणीय श्री चंद्रशेखर बरसिया जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आप जानते हैं कि इस गरुड़ क्षेत्र की समस्त सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक
क्षेत्र में जो अपने संचालन विधा से एक अपना विशिष्ट स्थान बना रहे हैं आदरणीय श्री चंद्रशेखर बरसिला जी और इस विद्यालय के सम्मानित और विद्वान आचार्य विदुषी आचार्य और प्यारे भैया बहनों, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम महाकवि सुमित्रानंद पंत जयंती समारोह विगत वर्ष से इस विद्यालय में मनाते आ रहे हैं और मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार करता हूं जन कल्याण समिति की ओर से कि आपने इस कार्यक्रम को एक स्थायी कार्यक्रम, क्योंकि सुमित्रानंद पंत जी ने कौसानी और गौरव बागेश्वर को पूरे विश्व पटल पर अपने साहित्य के द्वारा एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। यहाँ किरमोलिया जी ने शायद कुछ बात उठाई थी, बुशिल माट करने पखानों को साधनी चाहिए, मसानों को पूजनी ने मसानों को साधनी चाहिए, बुशिल धार में पखानों को फकनी चाहिए, इतिहास पढ़नी ने इतिहास बढ़ानी चाहिए, इतिहास पढ़ने में इतिहास बढ़ानी चाहिए, इतिहास पढ़ने में इतिहास बढ़ानी चाहिए, बाघ को देख बेट डरनी ने साले को पकड़ बेट पकड़नी चाहिए, बाघ को देख बेट डरनी ने साले को पकड़ बेट पकड़नी चाहिए। चिरंतन प्रेरणा दो दे निशानी उसको कहते हैं। 4 पंक्ति शृंगार हिंदी। चिरंतन प्रेरणा दो दे निशानी उसको कहते हैं, अमर कर दे युगों तक जो कहानी उसको कहते हैं, पहाड़ों को कुचल डाले बिजलियों को मसल डाले जमाने को बदल डाले जवानी उसको कहते हैं। पंत जी के बारे में थोड़ा सा मैं पहले कहता हूँ, उसके बाद कुछ अपने संस्मरण, क्योंकि मैं कई बार पंत जी से मिला हूँ। छायावाद का मतलब होता है कि छाया में मनुष्य का देखना, छाया का माननीयकरण, वही छायावाद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब पंत जी छोटे से थे उन्होंने कौसानी में सवेरे सवेरे चिड़िया बोलती थी, आज भी चिड़िया बोलती है, हम देखते हैं पर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। जब चिड़िया बोलने लगी एक तो पंत जी ने कहा, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल रंगीन पाया तूने लगाना। तो यह है तुम्हारा जो छायावाद है। नमस्कार। बहुत सुंदर, गत वर्ष से हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और इस वर्ष भी बहुत सुंदर 124वीं जयंती मनाई और साहित्यकार मूर्धन्य नाम गोपाल दत्त भट्ट जी और रतन सिंह किरमोलिया जी और रमेश चंद्र पांडे जी आदि लोग यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों ने साहित्यिक जगत के बारे में जाना, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जाना। अभी तक पुस्तकों में पढ़ा था, उनके संस्मरण गोपाल दत्त भट्ट जी के द्वारा रखे गए, बहुत सुंदर रहा। अन्य कार्यक्रम के द्वारा भी अपने क्षेत्र के, जिनने एक राष्ट्र कवि के रूप में इस क्षेत्र को भी पहचान दिलाई और अपना जो उत्तराखंड है उसमें ऐसे कवि प्रथम पंक्ति में आते हैं जो आज के परिवेश में कि लिखने का शौक समाप्त हो रहा है, पढ़ने का शौक समाप्त हो रहा है, रचना करने का शौक समाप्त हो रहा है। तो इन भैया बहनों को ये जब जानकारी दी गई, उनने अपनी अनेक रचनाओं को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम सफल रहा। सर, जैसे मैंने देखा बच्चों ने अपनी लिखी हुई रचनाएं प्रस्तुत की, तो उनको ये पूरा वातावरण देने के लिए आपको विशेष सत्र यहाँ पर चलाते हैं? जी, ये हमारे विषय के हिसाब से हिंदी विषय में हम एक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में भी ये कार्य देते ही हैं और सत्र के अंत में हम उसका संकलन करते हैं। और ऐसे ऐसे प्रतिभाएं हैं कि जिस विधा में भी
हम जो है उसको काव्य रचना के लिए हमारे विद्या भारती के द्वारा भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और उसमें भी बच्चे क्षेत्र स्तर तक, प्रांतीय स्तर तक, संकुल स्तर तक प्रतिभाग करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। वही भैया बहन आगे जा कर के इस विधा में फिर अव्वल होते जा रहे हैं। धन्यवाद जोशी जी। आज सुमित्रानंदन पंत जी की 124वीं जयंती खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज गरुड़ में धूमधाम से मनाई गई। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से माँ भ्रामरी समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। और पंत जी हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं और पंत जी ने हमारे इस गरुड़ क्षेत्र और कौसानी जैसे स्थान में जन्म लेकर के इसके महत्व को बढ़ाया और कौसानी आज पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और मैं पंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूं कि पंत जी की इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, साहित्य रचना करते रहें, क्योंकि कतियूर घाटी साहित्यिक रचनाकारों की एक उर्वरा भूमि है और इस भूमि को हमारी युवा पीढ़ी जरूर सिंचित करेगी और निरंतर लेखन के क्षेत्र में यह घाटी अपना वजूद स्थापित करेगी, ऐसी हमें आशा है। मैं पुनः आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो सम्मुख प्रकृति का मधुर दृश्य हो, सम्मुख प्रकृति का मधुर दृश्य हो, मन में हो कल्पना भरी, मन में हो कल्पना भरी, काव्य प्रेम और कलम हाथ में, काव्य प्रेम और कलम हाथ में, कवि की है बस शायरी। तो सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती पे मैंने एक कविता लिखी थी जिसकी जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि हुई रूपायित बाल कल्पना, हुई रूपायित बाल कल्पना एक कोरे से कागज़ पर स्पर्श किया जब कवि हृदय ने प्रकृति की सुषमा श्री को, कि स्पर्श किया जब कवि हृदय ने प्रकृति की सुषमा श्री को, जिस मात्र प्रेम से विमुख रहे जिस मात्र प्रेम से, उसी प्रेम को बिंब बनाकर, उसी प्रेम को बिंब बनाकर रची कृति सुकुमार कवि ने अमिट बनाया अपने काव्य को। धन्य शब्द हुई धन्य कलम, धन्य शब्द हुई धन्य कलम, जादूगर के स्पर्श मात्र से, जादूगर के स्पर्श मात्र से, उस महाकवि को नमन हमारा, उस महाकवि को नमन जिसने अमर किया काव्य रूपी धरा को, धन्य किया काव्य रूपी धरा को। सार जंगल में तुई जग कोई नहा, फूल अंछे के बुरास जंगल जस जली जा। आज सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती थी, तो सबसे पहले ऐसे महान कवि को, ऐसे महान हमारे जो उत्तराखंड के महानतम कवि थे, उनको मेरा सत सत नमन। So Sumitranandan Pant was born on 28th May 1900 in कौसानी विलेज ऑफ our बागेश्वर एंड इट इज़ ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे ही एरिया से एक बहुत बड़े कवि निकले। तो हमें भी जिन लोगों को भी पोइट्री का शौक़ है उन सबको उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे माउंटेन्स के बीच से, फ्लोरा एंड फौना और नेचर के बीच से भी एक अच्छा कवि बना जा सकता है। मेरा नाम विवेकानंद जोशी, मैं खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज में 11th A का छात्र हूँ। तो मेरी स्वरचित कविता कुछ इस प्रकार है। प्रकृति की गोद में पला हिमालय की ऊंचाइयों का गीत, जिनके काव्यों में झलकती नदियों की मृदुल रीत, प्रकृति के चितेरे शब्दों के जादूगर, पंत जी के छंदों में बसी वन चंचल सरिताहर, बादल फूल और तारों की सुगंधित बौछार, उनकी रचनाओं में मिला अद्भुत सौंदर्य का संसार। इतिहास में काव्य साहित्य के अमिट है जिनका स्वर्णिम नाम, देवधरा के पुत्र रत्न को हृदय तल से सादर प्रणाम, हृदय तल से सादर प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। आज मैं हूं खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज गरुड़ में, जहां पर सुमित्रानंदन पंत जी की 124वीं जन्मतिथि मनाई गई है और बच्चों के साथ साथ जो क्षेत्र के और राज्य के साहित्यकार हैं, कवि हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। बहुत अच्छा तब लगा जब बच्चों ने अपनी स्वरचित रचनाएं भरे मंच से प्रस्तुत की। तो एक अच्छा एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं यहाँ पर दिखाई। अब देखते रहिए स्वर स्वतंत्र और दीजिए इजाजत फिर एक नई कहानी के साथ। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, अलविदा।